हेलो माय स्वीट फ्रेंड्स। मैं स्वागत करती हूँ आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड पे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है और कुछ लॉ प्रूफ करना भी है, ठीक है। तो देर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, आज क्या जानेंगे हम? डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या? जैसे कि डिफरेंस ऑफ नंबर होता है 5 - 2 3, 3 - 2 1, वैसे डिफरेंस ऑफ सेट भी है, ठीक है। एग्जाम्पल है, ये सपोज सेट ए, ये है सेट बी। ओके, एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 एंड 5, बी इज इक्वल टू 3 5 6 8। क्वेश्चन दिया गया है a माइनस बी इज इक्वल टू वॉट एंड b माइनस ए इज इक्वल टू वॉट। ओके, तो अगर a माइनस बी होगा तो सेट में क्या होगा? जैसे कि हम नंबर्स में 5 - 2 इज इक्वल टू 3 होता है, ठीक है। तो सेट में क्या होगा? a इज इक्वल टू 1 2 3 5, b इज इक्वल टू 3 5 6 8। अगर a माइनस बी पूछा गया हो तो हम देखेंगे 1 2 3 5, ठीक है। इस सेट में और इस सेट में कौन कॉमन है? इस सेट में 3 और 5 कॉमन है, ये इसी में भी 3 और 5 कॉमन है, ठीक है। तो इस सेट में क्या होगा? 3 5 कट जाएंगे और आंसर आएगा क्या इसका? a इज इक्वल टू a माइनस बी इज इक्वल टू 1 2, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 2। तो इसका वेन डायग्राम कैसे होगा? ये होगा a माइनस बी, सिर्फ इतने ही पार्ट। ये जो पार्ट है ये होगा a माइनस बी, ठीक है। तो क्या होगा ना, a माइनस बी अगर पूछा गया हो, ठीक है, तो a सेट के अंदर और b सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है, a सेट में जो भी एलिमेंट कॉमन है b सेट में, वो एलिमेंट को हम निकाल देंगे, ठीक है। और a सेट में जो एलिमेंट बचेगा वो होगा a माइनस बी। सिमिलरली b माइनस ए अगर पूछा गया हो तो क्या करेंगे? b सेट में जो एलिमेंट है और a सेट में जो एलिमेंट है, अगर कुछ कॉमन हो तो उसको हम निकाल देंगे और b सेट में जो एलिमेंट बचा वो होगा b माइनस ए। तो b माइनस ए क्या होगा? देखो, b सेट में क्या है? 3 5 6 8 और a सेट में है 1 2 3 5, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है? 3 और 5, b में भी है a में भी है, ठीक है। तो b माइनस ए क्या होगा? 6 8। b माइनस ए में क्या होगा? अगर b सेट और a सेट में कुछ कॉमन हो तो उसको निकाल के b सेट में जो एलिमेंट हो वो होगा b माइनस ए, और इसका अपोजिट a माइनस बी क्या होगा? a सेट के अंदर जो एलिमेंट कॉमन हो a और b सेट के अंदर, उसको निकाल के a सेट में जो एलिमेंट बचा वो होगा a माइनस बी। और इसका वेन डायग्राम क्या है? ये हो जाएगा b माइनस ए, ये होगा a माइनस बी, ये हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है। आप समझ में आ गया? और एक बात हमेशा याद रखना कि a माइनस बी हमेशा इज नॉट इक्वल टू होगा b माइनस ए। कभी भी ये दोनों सेम नहीं होंगे। जैसे कि 5 - 2 इज इक्वल टू 3, तो 2 - 5 इज इक्वल टू 3 होगा क्या? नहीं, -3 होगा। इसीलिए a माइनस बी सेट में भी सेम, नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो क्वेश्चन ये है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड, ये स्टेटमेंट में दिया है, ठीक है। इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। r क्या है? रियल नंबर, q क्या है? रैशनल नंबर। So, what is the answer of r minus q? What is the answer of r minus q? तो इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर कैसा होगा? r में आएगा सब रियल नंबर, q में आएगा सब रैशनल नंबर। रियल नंबर में अगर हम रैशनल नंबर को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? इरेशनल नंबर। माइनस q इज इक्वल टू क्या होगा? इरेशनल नंबर, ठीक है।
आर रियल नंबर है, रियल नंबर में से अगर हम रैशनल नंबर को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? इरेशनल नंबर। सिंपल, क्वेश्चन भी वही दिया है, आर माइनस क्यू, रियल नंबर में से अगर रैशनल नंबर को हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? इरेशनल नंबर। सो आंसर इज इरेशनल नंबर। अब हम क्या जानेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है? अगर एक सेट है यूनिवर्सल सेट U, ये है एक यूनिवर्सल सेट U, इसके अंदर एक सेट है A, इसके अंदर एक सेट है A और U के बीच में जो गैप है, अगर इसको हम कंप्लीट कर देंगे तो AU में एक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं A डैश, मतलब A का कॉम्प्लीमेंट्री सेट है A डैश। और A डैश और A कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ये हमेशा नॉट इक्वल टू रहेगा। अगर A डैश को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A डैश इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू U। X हमेशा बिलोंग्स टू U करेगा, बट X डज नॉट बिलोंग्स टू A। X कभी भी A को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, X डज नॉट बिलोंग्स टू A सेट को हम A डैश को हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है A प्लस A डैश इज इक्वल टू U। सो अगर हमको A डैश पूछेगा तो हम लिखेंगे U माइनस A इज इक्वल टू A डैश। ठीक है, ये एक बड़ा सेट है, इसके अंदर से अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो A डैश या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A मिल जाएगा। ओके, तो अगर पूछा गया हो कभी भी हम X बिलोंग्स टू A अगर हो तो कभी भी X डज नॉट बिलोंग्स टू A होगा। ठीक है, अगर कभी भी X बिलोंग्स टू A दिया गया हो, अगर पूछा गया हो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा, तो X डज नॉट बिलोंग्स टू A डैश। सिमिलरली अगर दिया होगा X बिलोंग्स टू A यूनियन B द होल डैश, तो इसका डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा? A डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, अगर X बिलोंग्स टू A डैश हो तो हमेशा X डज नॉट बिलोंग्स टू A होगा। ये हमेशा याद रखना, आगे काम आएगा। ठीक है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ में दो आता है, एक है A यूनियन A डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल। ठीक है, ये हमने दिखाया था, एक यूनिवर्सल सेट है, ये एक A सेट है, और ये जो बाकी के एरिया है ये है A डैश। ठीक है, अगर A डैश यूनियन A हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, तो ये हो जाएगा A यूनियन A डैश अगर हो तो यूनिवर्सल सेट, बट A इंटरसेक्शन और A डैश हो तो 5, मतलब नॉल सेट आएगा। ठीक है, A इंटरसेक्शन अगर A डैश हो नॉल सेट आएगा। मैंने प्रीवियस में बताया था, क्या बताया था कि A डैश डज नॉट इक्वल टू A, डज नॉट बिलोंग्स टू A। अगर X बिलोंग्स टू A होगा तो X डज नॉट बिलोंग्स टू A डैश होगा, इसका अपोजिट भी। ठीक है, तो इसलिए A और A डैश में कोई कॉमन नहीं है, तो A इंटरसेक्शन A डैश इज इक्वल टू 5 हमेशा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है? तो फ्रेंड्स, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? A यूनियन B का होल डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसको हम अभी प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है A इंटरसेक्शन B का होल डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। इसको हम अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है।